हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योर इंडक्टर। तो ये मान लेते हैं हमारे पास में ये सर्किट है जिसके अंदर ए कंपोनेंट कौन सा, इंडक्टर एल, और इसकी जो इंडक्टेंस हम वो क्या मान लेते हैं एल, और ये हो गया हमारे पास में सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है जब हम किसी इंडक्टर को अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ते हैं तो क्या होता है, इंडक्टर के अंदर करंट इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। तो इसके अंदर क्या आती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस दिस ईएमएफ। सो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा सोर्स है, इस सोर्स के द्वारा इस सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाता है, सम वर्क इज डन बाय दिस सोर्स टू मेंटेन द करंट इन दिस सर्किट, राइट। अब ये जो वर्क जो ये सोर्स काम कर रहा है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द इंडक्टर व्हेन करंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू आई नोट। जब करंट जीरो से आई नोट तक इंक्रीज होता है तो इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है इंडक्टर के अंदर, और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, and that is equal to 1/2 L I नोट स्क्वेयर। दिस इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब क्या होगा, करंट मैक्सिमम से जब डिक्रीज होना शुरू होगा, वी नो दैट अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस कंटिन्यूसली, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो। जब करंट मैक्सिमम से जीरो होता है तो उस दौरान क्या होता है, जो यहाँ पर पूरी की पूरी एनर्जी जो इस इंडक्टर में स्टोर हुई थी वो वापस कहाँ आ जाती है, इस सोर्स के पास में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स से हमने एक बार एनर्जी ली, वही एनर्जी वापस किसके पास में आ गई, सोर्स के पास में। सो वी कैन से दैट ओवर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में जितनी एनर्जी सोर्स ने सप्लाई की थी उतनी एनर्जी वापस इसके पास में आ गई। सो वी कैन से दैट व्हाट विल बी द एवरेज पावर, व्हाट विल बी एवरेज पावर, दैट विल वी कैन से दैट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज एवरेज एनर्जी सप्लाइड इज जीरो, सो एवरेज पावर इज जीरो। ये तो हमने इसको थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया। नाउ वी विल प्रूव इट मैथमेटिकली दैट एवरेज पावर इन द इंडक्टर इज जीरो। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट लिया था क्या, कि हाउ वी कैलकुलेट एवरेज पावर, टोटल वर्क डन बाय दिस सोर्स ओवर वन कंप्लीट साइकिल। उसको हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल का जो टाइम पीरियड है उससे डिवाइड कर देंगे। सो लेट अस फाइंड टोटल वर्क डन। देखो यहाँ पर हम जो ई और आई को डायरेक्टली यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पावर होती है, राइट। एवरेज पावर निकालने के लिए हमारे पास में मेथड क्या बचा, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं भाई हमारे पास में लेट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड ईएमएफ। अब आप याद करो, इंडक्टर के अंदर हमें ये पता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में नाराजगी होती है ना, इसलिए दोनों साथ साथ नहीं चलते, आगे पीछे चलते हैं। आगे पीछे कैसे चलते हैं, वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे होता है। कितना पीछे होता है, फेस में π/2, और टाइम पीरियड में 1/4 ऑफ ए टाइम पीरियड T/4 से आप याद कीजिए, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो व्हाट विल बी करंट, यदि यहाँ से हम करंट की फॉर्म निकालेंगे देन इट विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, राइट। और इसको हम क्या कह सकते हैं, आई इज इक्वल टू, इस माइनस को यहाँ से बाहर ले आएंगे, इट विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, एंड वी नो दैट साइन π/2 माइनस थीटा इज कोस थीटा। सो ये क्या आएगा हमारे पास में, आई इज इक्वल टू आई नॉट cos omega t, right. This is voltage, this is current. Now what will be the instantaneous power, P is instantaneous power and it is product of instantaneous voltage and instantaneous current, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्या होगा, देखो E नोट को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, E नोट आई नोट, और ये माइनस इसके साथ में लगा हुआ है, सो ये माइनस हमने एज इट इज लगा दिया। यहाँ से क्या होगा, साइन ओमेगा टी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी। नाउ इफ वी अज्यूम दैट ये जो हमारे पास में जो सोर्स है, इफ दिस सोर्स डज स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू इन स्मॉल टाइम
dt, then we can say that instantaneous power is equal to dw by dt. सो यहाँ पर हम p की जगह क्या पुट कर देते हैं, dw by dt is equal to माइनस e नोट आई नोट साइन ओमेगा t कोस ओमेगा t। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस dt को यहाँ मल्टीप्लाई में लाएंगे, सो हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन dw, ये आ गया स्मॉल वर्क dw। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वर्क ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो क्या करेंगे, इस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ओवर वन कंप्लीट साइकिल। देखो यहाँ पर ए नोट आई नोट कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन हम लेंगे ओवर वन कंप्लीट साइकिल। सो देखो हमारे पास में फॉर्म क्या आएगी, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू, और इसको हम यहाँ ले आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ये तो हो जाएगा टोटल वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ए नोट आई नोट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी dt। सो देखो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम इस रिजल्ट को 2 से गुणा कर देते हैं और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। देयर विल बी नो इफेक्ट, सेम फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और कांस्टेंट है ये, राइट। तो देखो अब क्या बनाइए, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, वी नो दैट, आपने मैथ में फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कोस a, राइट। यूजिंग दिस फार्मूला हमने इसको जो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया फार्मूला, और ये जो बटे वाला 2 इसको बाहर ले आते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ई नोट आई नोट अपॉन 2, और ये बन गया हमारे पास में फार्मूला 0 to t साइन 2 ओमेगा टी dt, राइट। नाउ अब इसको हम जो इस फॉर्म में लाए थे वो इसलिए लाए थे कि ये साइन में आ गया और साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है। सो वर्क W इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, दैट विल बी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। यूजिंग दिस कंसेप्ट क्या आएगा हमारे पास में, माइनस ए नोट आई नोट, और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस 2 कोस ओमेगा टी, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ बचेगा कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट क्या है इसकी 0 से t, और वी कैन, और ये यहाँ रह गया हमारा 2। देन W इज इक्वल टू क्या आएगा, ए नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू में यहाँ से ये आ गया 2 ओमेगा। अब हमारे पास में रह गया कोस 2, इस ओमेगा की जगह पुट कर देते हैं 2 पाई बाई टी, और t की जगह पर लिमिट पुट करेंगे t, माइनस में t की जगह लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो ये क्या बनेगा, कोस 0। अब देखो यहाँ से t से t कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना, कोस 2 इंटू 2 पाई, दैट इज इक्वल टू कोस 4 पाई, और हम ये कहते हैं कि इसको जो आएगा हमारे पास में वर्क इज इक्वल टू ए नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा, और ये बना कोस 4 पाई, राइट। 2 इंटू 2 पाई कोस 4 पाई, और यहाँ से कितना है, कोस 0। वी नो दैट कोस 4 पाई इज 1, कोस 0 इज 1, सो ये रिजल्ट क्या बनेगा, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट वर्क इज इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या आएगा, कोस 4 पाई 1 होता है, ये 1 होता है, 1 माइनस 1 0, सो वर्क इज इक्वल टू 0। इट मीन्स total work done over one complete cycle is 0. So we can say that average power in the inductor is 0. Power is work upon time. Power क्या होती है, total work upon total time over one complete cycle. एक complete cycle पे हमने work कितना निकाला, 0. So what will be average power, 0. It means power consumption in an inductor is 0. So इसको आपको याद रखना है, ये हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें काम आता है कि व्हाट इज़ द एवरेज पावर कंजम्पशन इन ए प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर में
जो पावर कंजप्शन या व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड दैट इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि इंडक्टर के अंदर क्या होता है, करंट 0 से जब मैक्सिमम होता है तो सोर्स के द्वारा कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च की जाती है, या वो एनर्जी किस में चली गई, इंडक्टर में। जब करंट मैक्सिमम से वापस 0 हुआ तो एनर्जी किस में आ गई, इंडक्टर से वापस सोर्स में आ जाती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एवरेज पावर क्या होगी, 0। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।